नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों ये आपकी उत्तराखंड पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी की अंतिम क्लास रहने वाली है। परसों को दोस्तों आपकी परीक्षा है 18 दिसंबर को 413 केंद्रों पर परीक्षा दोस्तों ये होने वाली है। अगर दोस्तों आपका सेंटर दूर है तो दोस्तों आप एक दिन पहले ही जा सकते हैं, 17 को ही पहुंच जाइएगा और बिल्कुल दोस्तों अच्छे से आपको पेपर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों माना ये प्रश्न एग्जाम में आया है, अब वहाँ पर दोस्तों आप सही उत्तर टिक करने से पहले सोचेंगे जरूर कि अपभ्रंश होगा, संस्कृत होगा। अगर दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तब आप दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा गोला भरेंगे। फिर दोस्तों ऐसा होता है जो चीज़ हमने पढ़ी रहती है एग्जाम में उसमें दोस्तों कई चीज़ होता है कि अच्छे से याद नहीं हो पाती, फिर दो ऑप्शन में रहता है कि ये जो होगा ये जो होगा, ऐसा दोस्तों रहता है। बाकी पाली दोस्तों नहीं होगा ये आपको पता है, प्राकृत नहीं होगा ये आपको पता है। तो इसी तरह से दोस्तों प्रश्नों को वहाँ पर दोस्तों यही फायदा होता है जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों हल करते हैं, इससे दोस्तों बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अपभ्रंश होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों कई बार हम देख चुके हैं कंठ तालव्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए है दोस्तों, ये है कंठ तालव्य। दोस्तों इसमें ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है दोस्तों ये, क्योंकि अब पेपर से पहले दोस्तों आत्मविश्वास दिलाने वाली दोस्तों क्लास है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये क से लेकर मौ तक होती है दोस्तों, ये होती है 25, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा लघुत्तम सार्थक इकाई दोस्तों किसे माना जाता है? ये माना जाता है शब्द को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी में वचन होते हैं दोस्तों, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दोस्तों ये होते हैं 3 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। वैसे दोस्तों आएगा तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं, पर यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो ये हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होगा? अधिकरण में पर कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा अपादान से अलगाव का भाव होता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? दोस्तों सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं दोस्तों इसी तरह यही प्रश्न आए, लेकिन यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है तो जरूर से दोस्तों प्रश्न आएगा। हंसना, दौड़ना, आना, दोस्तों ये जो है तीनों ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया दोस्तों इसमें हो जाएगा पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ये यहाँ पर आपको बताना है। आलपिन और गमला दोस्तों ये है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची है? दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दानव का विलोम है? दानव का दोस्तों विलोम यहाँ पर आपको बताना है राक्षस, दैत्य, शत्रु या मानव। तो दानव का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा राक्षस, आपको नहीं करना है। दानव का दोस्तों हो जाएगा मानव। अगला प्रश्न है, जो कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना। जो कुछ नहीं जानता दोस्तों उसे कहेंगे अज्ञ, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो जाएगा, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे, जो कुछ नहीं जानता दोस्तों उसे कहेंगे अज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है? ये यहाँ पर आपको बताना है खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होगा? ये हो जाएगा वीर गति को प्राप्त हो जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 9 2 11 होना? दोस्तों बिल्कुल आसान है, 9 2 11 होना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपको बहुत पहले से पता होगा, 10-12 साल पहले से पता होगा, बहुत छोटी कक्षाओं से। अगला प्रश्न है, पनही का अर्थ क्या है? तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आ जाते हैं। पनही का अर्थ दोस्तों क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा जूता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय सिलेबस में है
और यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जरूरी नहीं है दोस्तों यही प्रश्न आए, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए, ये सिलेबस में है दोस्तों, प्रश्न यहीं से बनेगा। अब इसमें दोस्तों आपको बताना है किस एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अब दोस्तों वहाँ पर 4 ऑप्शन कोई अलग भी हो सकते हैं, उनमें से आपको बताना होगा कि किस में उपसर्ग नहीं हुआ है या किस में प्रत्यय नहीं है। तो प्रश्न दोस्तों इसी तरह से बनता है परीक्षा में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कुख्यात में दोस्तों उपसर्ग है, बिल्कुल है। और यहाँ पर कुचाल में कु है, कुयोग में है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कुलीन में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रत्यय होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है प्रत्यय दोस्तों क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा वाक्यांश दोस्तों नहीं करना है, मुहावरा नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा शब्दांश होता है प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं संधि। संधि तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को दोस्तों ये कहते हैं संधि। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है दोस्तों, ये लगा इक प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न आ रहे होंगे, ज़्यादा दोस्तों मुश्किल प्रश्न नहीं है, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली दोस्तों क्लास है, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि दोस्तों कई बार हम देख चुके हैं, 5 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं दोस्तों, की आ गया है दोस्तों, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वाक्य दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है क्या दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध वाक्यों का युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध मचाया जा रहा है दोस्तों, मचाया गलत है, युद्ध किया जा रहा है दोस्तों, युद्ध किया नहीं जाता है, युद्ध लड़ा जा रहा है या युद्ध हो रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, प्रश्न इस तरह के देखने को मिलेंगे। आदर दोस्तों बिल्कुल सही है, पहले आपको ऐसे जाना है कि जो ऑप्शन दोस्तों ये तो नहीं हो सकता, आपको लग रहा है अहिल्या। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वो अहिल्या करेंगे दोस्तों, अहिल्या इसी तरह से होता है, ये बिल्कुल सही है। और परवरजा दोस्तों ये भी इसी तरह से बिल्कुल सही है। द्वारिका, अब द्वारिका तो सही होता है, बहुत से अभ्यर्थियों के मन में आएगा, लेकिन दोस्तों द्वारिका दोस्तों नहीं होता है, ये होता है दोस्तों इस तरह से होता है, द्वारका होता है। तो ये दोस्तों वर्तन इसकी रहेगी, द्वारका होता है, द्वारका, द्वारिका दोस्तों नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अशुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है दोस्तों, काजू कहाँ का है दोस्तों, ये भी कहाँ से आया, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है दोस्तों, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हस्ताक्षर कहाँ पर होता है, नीचे दाहिनी ओर दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा नीचे, यानी कि नीचे देखिए यहाँ दाहिनी ओर, इस तरह से आपने देखा होगा किसी पत्र में, तो नीचे दाहिनी ओर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है पाहन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है पाहन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों बताना है मेहमान, पत्थर, पैर या फिर पर्वत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पाहन का हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं परिपत्र, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों, देखिए सौजयन, सौजन्यता गलत है, सौजन्यता दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सौजन्य दोस्तों, इस तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, साधारण वाक्य दोस्तों जहाँ पर वाक्य आपका समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर दोस्तों लगाएंगे हम पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह दोस्तों होता है उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद है दोस्तों, ये 8 प्रकार के होते हैं, बाकी दोस्तों इनके प्रकारों से पहचानने के लिए आएगा कि इसमें ये कैसा वाक्य है, इस तरह से वहाँ पर दिया होगा, तो यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अनु उपसर्ग से बना शब्द है, अनु दोस्तों किसमें लगा है, अनुचर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो रमणीय में दोस्तों यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है ई है, अनीय, रम दोस्तों कतई नहीं होगा या ऋणीय, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रमणीय में कौन सा प्रत्यय होगा, अनीय होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी दोस्तों, पुस्तक धन आलय दीर्घ संधि, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है
अतिथि की सेवा करने वाला। दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द दोस्तों ये हो जाएगा आतिथेय। आतिथेय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्षणिक का दोस्तों विलोम यहाँ पर आपको बताना रहेगा। क्षणिक का विलोम शब्द है दोस्तों, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। शाश्वत का दोस्तों नश्वर भी होता है, ये भी आपको याद रखना। क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है सोना का पर्यायवाची है दोस्तों, ये है जात रूप। अगला प्रश्न है हाटक भी है। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची नहीं दोस्तों, उत्पल है, बिल्कुल है, नीरज है, अरविंद है, पंकज है, सरोज है। जितने भी दोस्तों लड़कों के नाम है सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, होते ही हैं अरविंद, नीरज, सरोज, पंकज, कमल। तो वारी दोस्तों नहीं होगा, वारी द धी दोस्तों आए तो समुद्र का, दो आए दोस्तों बादल का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्न में से कौन सा तद्भव है दोस्तों, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तत्सम तद्भव से। जरूरी नहीं दोस्तों यही आए, लेकिन यहाँ से दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो तद्भव दोस्तों इनमें से कौन सा है, ये यहाँ पर आपको बताना। चूर्ण दोस्तों संस्कृत के समान है, बिल्कुल है, तत्सम है। छत, छिद्र दोस्तों, ज्ञान जो है ये भी दोस्तों हमारा तत्सम है। छिद्र दोस्तों ये भी हमारा क्या है, तत्सम है, छेद होगा। इसका जो तद्भव बनेगा ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा छत, ऑप्शन नंबर डी। अगर प्रश्न है शीर्ष का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा शीर्ष, ऑप्शन नंबर बी। शीर्षक नहीं करना है, शीर्ष का दोस्तों शीशा भी नहीं करना है, देखने वाला शीशा, शीर्ष होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, शीर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। उन्हें कहते हैं तद्भव। संस्कृत के समान तो हो जाएगा तत्सम। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। निम्नलिखित में अव्यय शब्द दोस्तों ये हो जाएगा। अब दोस्तों माना आपको नहीं आ रहा, देखिए प्राचीन, गरीब, मोटा, और दोस्तों ये और आपको अलग लगाना दोस्तों, यही है अव्यय, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ से भी दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य और संयुक्त वाच्य इनमें से। तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे दोस्तों कहते हैं कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। कर्म के अनुसार दोस्तों कर्मवाच्य ही हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर दोस्तों आपको वहाँ पर खुद बोलेगा कि मैं ऑप्शन नंबर बी में हूँ, मुझे यहाँ पर टिक करो। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, आपको वहाँ हल्ला नहीं करना है, अच्छे से दोस्तों पेपर देना है, समझ दोस्तों आ जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा पद विकृत नहीं होता है दोस्तों, कौन सा नहीं होता है, ये हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द दोस्तों कहलाते हैं क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द दोस्तों हो जाएगा प्रविशेषण, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, ये उत्तमा दोस्तों कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है दोस्तों, जो पुस्तक है तो ये एक वचन है, अगर पुस्तकें कहेंगे तो बहुवचन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जरूरी दोस्तों नहीं है कि यही प्रश्न है, लेकिन इसी तरह का दोस्तों प्रश्न वहाँ पर आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। देश दोस्तों, भारत मेरा देश है, पुल्लिंग है ना। द्वीप बिल्कुल है, माजुली द्वीप दोस्तों जो द्वीप है पुल्लिंग है। नगर दोस्तों ये क्या है, ये भी पुल्लिंग है। झील, चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में, चिल्का झील दोस्तों कोई भी झील है तो स्त्रीलिंग में आएगी दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा। अब दोस्तों कवि, इसमें दोस्तों सारे कवि आगे, सुमित्रानंदन पंत भी और भी दोस्तों जितने भी कवि हैं। अब कवियों की दोस्तों क्या होगी, जाति होगी। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर नाम लिया सुमित्रानंदन पंत, तब दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में सुमित्रानंदन पंत दोस्तों आएंगे। इस तरह से प्रश्न होगा तो आपको जरूर से टिक करना है। तो कवि दोस्तों ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों, क के बाद। बिल्कुल आसान है, कई बार हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों हम कहते हैं अयोगवाह, बोले तो अंग अह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से निम्न व्यंजनों में से कौन महाप्राण। दोस्तों महाप्राण होते हैं 2 4, अल्प प्राण होते हैं 1 3 5 दोस्तों, कई बार हमने पहले देखा है। प्रश्न दोस्तों जरूरी नहीं यही आए, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना तो है। तो क दोस्तों 1 पर है,
गौ 3 पर है, अंगो 5 पर है, तो 1 3 5 अल्पप्राण ठौ 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 2 पर है, तो ये हो जाएगा महाप्राण। टॉ दोस्तों किस प्रकार का है, केटीएम दो दोस्तों इसकी ट्रिक है, केटीएम दो को केटीएम दो क दोस्तों कंठी टी तालु मूर्धा दंती ओष्ठ, इस तरह से केटीएम दो, तो टॉ दोस्तों हो जाएगा मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। दोस्तों अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, यहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है दोस्तों, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। संप्रदान दोस्तों, संप्रदान नहीं होगा, ना ही कर्म होगा, करण या अपादान। अब बच्चे दोस्तों बस से, बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि बस से आ गया से देखते ही वो अपादान कर देंगे, जो कि हो जाएगा गलत, फिर आंसर की मिलाएंगे तो फिर थोड़ा उनको पछताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जल्दीबाजी में नहीं करना है। पेड़ से पत्ता गिरा, अब दोस्तों जैसे पेड़ से पत्ता गिरा दोस्तों, पत्ता फिर से लगेगा नहीं, तो दोस्तों अलग हो गया है। जहां पर दोस्तों अलग होता है, अलगाव की भावना होती है, वहां पर दोस्तों होता है अपादान। लेकिन दोस्तों बच्चे बस से द्वारा दोस्तों से, बच्चे बस से करण से द्वारा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर करण कारक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है दोस्तों, उसे कहते हैं काल। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, दाहिना का तत्सम, यहां पर आपको बताना है दाहिना दोस्तों क्या है, तद्भव है, तत्सम क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण। कौन सा दोस्तों विदेशज है इनमें से, नव, जूता, रिक्शा, तेंदुआ। दोस्तों जो रिक्शा है ये जापानी का है, तो ये हो जाएगा विदेशज है। अगला प्रश्न है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों आंख को दृक कहा जाता है, लोचन कहा जाता है, नेत्र कहा जाता है, चक्षु कहा जाता है, अक्षी कहा जाता है, अतुल दोस्तों नहीं होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, टी फॉर देहरादून, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आवाहन का दोस्तों विलोम क्या होगा, आह्वान करना दोस्तों विसर्जन, आह्वान का हो जाएगा विसर्जन, आह्वान करना है तो उसके बाद विसर्जन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता के लिए सही शब्द दोस्तों यहां पर आपको बताना, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अभियुक्त दोस्तों, अभियुक्त दोषी दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं। अक्षम्य यानी कि जिसे क्षमा न किया जा सके, त्याज्य या फिर अत्याज्य, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्याज्य। अगला प्रश्न है, अंग अंग फूले न समाना, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है अंग अंग फूले न समाना। अब पुलिस का पेपर इतना अच्छा गया कि आप अंग अंग दोस्तों आपके अंग अंग फूले नहीं समा रहे, यानी कि आप बहुत खुश हो रहे हैं, आनंदित होना, बहुत आनंदित होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है, यानी कि दोस्तों कई बार आपने सुना होगा सावधान करना यानी कि कान खोलना, खून पीना नहीं, कान खोलना। अगला प्रश्न है, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग दोस्तों, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण, ऑप्शन नंबर बी। पवन का संधि विच्छेद दोस्तों, एक तो होता है पवन और एक होता है पावन। पवन का दोस्तों दोनों का यहां पर मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। पोधन अन दोस्तों ये हो जाएगा पवन का, और पावन का दोस्तों हो जाएगा यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, डी वाला हो जाएगा पावन का, और जो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों ये हो जाएगा पवन का। तो इतना ही अंतर है। अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, सरल, संयुक्त, मिश्र। दोस्तों ये तीनों एक ही प्रकार के हैं ना, तो ये आ गया था दोस्तों अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वाक्य की शुद्धि से भी दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, इनमें आपको बताना है चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, मुक्त हस्त से धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, देखने से शुद्ध लग रहा है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, दायित्व दोस्तों बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, दायित्व, और आनुषंगिक दोस्तों ये भी ठीक ही लग रहा है, आनुषंगिक, आध्यात्मिक तो नहीं होता, हाँ आध्यात्मिक दोस्तों बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक ही होता है। ऐतिहासिक दोस्तों इस तरह से होता है, ऐतिहासिक दोस्तों इस तरह से होता है ऐतिहासिक, तो ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर सी। अलंकार दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अलंकार से, सलेस अलंकार होता है दोस्तों, कैसा होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सलेस होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक,
श्लेष दोस्तों ये वक्रोक्ति, ये सभी हमारे शब्द अलंकार होते हैं। अगला प्रश्न है, एक अलंकार यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, दोस्तों ये हो जाएगा यमक हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार इसमें। अगला प्रश्न है, सूर सागर के रचयिता दोस्तों कौन है, सूरदास है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चांद का मोह टेढ़ा, दोस्तों ये है गजानन माधव, मुक्तिबोध की। वैसे दोस्तों जो अन्य तीन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। प्रसंगु दोस्तों नहीं होता है, प्रसंगी होता है शुद्ध, तो प्रसंगों में दोस्तों प्रसंग में होता है, ये हो जाएगा, फिर गलत बोल रहा हूं मैं, प्रसंग में होता है दोस्तों, ये होता है अधिसूचना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा परिपत्र, दोस्तों अभी हमने देखा था अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको बताना है, ये हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। अनिल, अनल, दोस्तों इस तरह का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। अनिल, अनिल दोस्तों हो जाएगा, अनिल हो जाएगा वायु का, वायु, हवा, आग, अग्नि, तो ये दो ऑप्शन दोस्तों हमारे गए। अनिल दोस्तों हो जाएगा वायु का यानी कि हवा का। पानी दोस्तों अनिल का नहीं होता है, अनिल का होता है दोस्तों आग या अग्नि, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं लिपि, ऑप्शन नंबर सी। पारयोगिक का सही अर्थ बताइए, दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है, पारयोगिक का सही अर्थ दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा जिसका नित्य प्रयोग किया जाए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, सही उत्तर दोस्तों आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। पारयोगिक का सही अर्थ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा, दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये आएगा व्यक्तिक में, व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चीर और चीर, एक दोस्तों चीर है और एक है चीर, यहां पर आपको बताना है दोस्तों ये जो चीर है इसका होता है वस्त्र, तो दो ऑप्शन हमारे सीधे गए। ये दोस्तों जो चीर है इसका होता है पुराना, तो पुराना और वस्त्र हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसकी रचना, दोस्तों ये है सेवा सदन प्रेमचंद्र का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अलंकार यहां पर आपको बताना है, जहां शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां दोस्तों कौन सा अलंकार होता है, यमक दोस्तों वहां पर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, दोस्तों सी आ गया, फिरकी सी आई चली आई पंक्ति में दोस्तों, जहां पर दोस्तों आपको ये सी देखने को मिले, उपमा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, अभी हमने देखा था, सरल, संयुक्त, मिश्र। अगला प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, अति धन, अति कहां गया, ऑप्शन नंबर सी, अति धन आचार, अत्याचार, यण संधि। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं प्रसर्ग, प्रसर्ग यानी कि दोस्तों कारक। संन्यास में कौन सा उपसर्ग दोस्तों, सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान है। भय गति सांप छचुंदर केरी, दोस्तों यहां पर आपको बताना है श्लोकोक्ति का अर्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी। अपने आप ही दोस्तों जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे अपने आप ही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बोलेगा, हाँ मैं इसका बिल्कुल सही उत्तर हूं, आपको खुद ही समझ यहां पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वाह वाह मजा आ गया, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि का फल भोगना पड़ेगा, कपट पूर्ण व्यवहार, प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा, नहीं ये तो नहीं होगा, ये होगा संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, यानी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ दोस्तों यहां पर आपको बताना, लोकोक्ति का अर्थ लोक की उक्ति, लोकोक्ति, ऑप्शन नंबर ए। अंगार सिर पर धर लेना, गजब, अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों चयन करें, यानी कि कठिन विपत्ति सहना हो जाएगा इसका सही उत्तर, अंगार सिर पर धर लेना। अगला प्रश्न है, जो हमेशा रहने वाला है दोस्तों उसे कहेंगे शाश्वत, शाश्वत का विलोम नश्वर,
संगठन का दोस्तों विलोम क्या होगा? संगठन का दोस्तों हो जाएगा विघटन। विहित का दोस्तों विलोम क्या होगा? दोस्तों इसका हो जाएगा निषिद्ध, ऑप्शन नंबर डी। लाश शब्द किस मूल भाषा का है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। लाश दोस्तों कहाँ का है? तुर्की का है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है गृह, साय, चंचू, सुर। दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है और इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी दोस्तों पेपर अच्छे से दीजिएगा। आप सभी को एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।